देव की अपनी संतान को बताता है। तो कब से हम बात करेंगे, इन्हीं से जानते हैं ये कब से उधर समय आगे श्री बाल कृष्ण लाल जदों वासुदेव जमुना बोलिए बम के भी हरि कोई ना कोई जतन करो, इस बच्चे को बचाओ काम से काम। वासुदेव आज्ञा से नहीं कर सकते या जेल में बंद किया गया ना, लेकिन फिर वो सुपना चाह आई गया कि वासुदेव ने मैं चंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं जम्मू दस्तक। इस समय में बजवाल सुंदरबनी के गांव लम्मन में पहुंचा हूं। यहां पे इस समय आप मेरे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, आपको एक दुर्गा माता मंदिर लम्मन का जो दृश्य आपके विजुअल्स में आपको दिख रहा है, ये आज से वर्षों पुराना एक मंदिर है। यो यहाँ पे हमारे पूर्वजों द्वारा यहाँ पे जो उसकी स्थापना की गई थी। एक जंगल है, जंगल के बीच में प्राचीन जो मंदिर है वही है। उसके आधार पर ही आप देखेंगे कि इस मंदिर का निर्माण किया गया था और वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी। और इस समय जो मधुर वाणी आप सुन रहे हैं, ये कटरा से आए हुए आचार्य जो हैं सुधांशु जी महाराज की आवाज़ को इस वक्त आप सुन रहे हैं अपने कैमरे के माध्यम से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुंदरबनी अध्यात्म का एक सबसे बड़ा केंद्र है पूरे देश भर में, क्योंकि यहाँ से महामंडलेश्वर, पीठाधीश्वर और अन्य अखाड़ों के जो संत हैं वह इसी भूमि पर जन्मे हैं। और आप देखेंगे कि ये एक अद्भुत दृश्य जो है, ये आप इस समय विजुअल्स में देख चुके होंगे कि जो सप्ताह भागवत कथा का जो सप्ताह होता है वह यहाँ पे इस समय 23 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक चल रहा है। जो स्थानीय लोग हैं, दूर दराज के गांवों के लोग हैं, वह इस कथा का श्रवण करते हैं, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि सुंदरबनी देश भर में सबसे आगे है। इस कथा के जो यजमान हैं इस समय कैप्टन मदन जी द्वारा ये कथा जो है करवाई जा रही है अपने क्षेत्र के अंदर, लम्मन गांव के अंदर। कथा के जो यजमान मुख्य जो पंडित होते हैं वह इस समय आचार्य विष्णुदत्त जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या अध्यात्म का महत्व होता है और इस कथा को श्रवण करने से हमें क्या लाभ होता है, किस फल की प्राप्ति होती है। आचार्य जी, स्वागत है आपका। जय माता दी। जहाँ पे दुर्गा माता मंदिर लम्मन में श्रीमद् भागवत सतवा जो 23 से लेकर 29 तारीख तक रखा गया है, इसमें हजारों की संख्या में लोग आकर जहाँ कथा को श्रवण कर रहे हैं और प्रसाद लेकर अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो हमें रामायण जीना सिखाती है। हर वर्ष होती है, हर वर्ष में होती है। और रामायण हमें जीना सिखाती है और भागवत हमें मरना सिखाती है। मोक्ष प्राप्ति होती है इससे सुनने से। तो इसलिए हम हर वर्ष जहाँ मंदिर में हम भागवत कथा का आयोजन जरूर करवाते हैं। एक विशेष प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि कितने हैं जो युवा लोग हैं या फिर नास्तिक सिद्धांत के जो लोग हैं उन्हें आप बदल पाए हैं कि वो
आस्तिक देखो हमारे जहाँ बन चुके हैं। जितने भी हमारे जो युवा लोग हैं ये नशे से मुक्त हैं। इन पर बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। और हमारे गांव के अंदर में जब से हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है, भागवत कथा चलती है, यहाँ सत्संग होता है, तो यहाँ हमारे जहाँ जितने भी युवा लोग हैं, जहाँ बड़े लोग हैं, जितने भी हैं वो नशा से सब आखिर मुक्त हैं। युवाओं को शिक्षा मिली है, प्रेरित हुए हैं भागवत कथा सुन बिल्कुल करके। जरूर प्रेरित हुए क्या हैं। कोई अनुभव बताएंगे किसी युवा का? इधर बहुत से ऐसे जो युवा हैं, जो एक अब हमारे एक फौजी रिटायर हुए थे, तो वो बहुत ज़्यादा मदिरापान करते थे, तो आज वो पूरी तरह से एक ही कथा सुनकर वो बदल चुके हैं, पूरी तरह से मदिरापान छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, कथा के जो श्रोता होते हैं, हाँ, ये कहते हैं कि जब वो कथा से उठ करके जाते हैं और कुछ न कुछ साथ लेकर के जाते हैं, ये शब्द सीख करके जाते हैं, भगवान की कृपा लेकर के जाते हैं। देखो इन पर कृपा तो होती है। जो भी हमारे पूज्य व्यास जी अपने मुखारबिंद से जो भी प्रवचन कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, कैसे हमने अपना जीवन को चलाना है, कैसे नहीं। तो जैसे अभी गर्भवती स्त्रियों की बात चली हुई थी, और गर्भवती स्त्रियां जब गर्भ होती हैं तो भगवान का नाम का उच्चारण करती रहें, तो हमारे जो गर्भ में संतान होती है वो बहुत अच्छा होती है। तो इसलिए बहुत सी हमें शिक्षा लेकर जो जाते हैं, तो वो अपने जीवन में जो धारण गर्भ करते हैं। गीता कहा जाता है वो भी इसी ग्रंथ का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल हिस्सा है इसी ग्रंथ का। हाँ, हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शहरवासियों को? एक मुख्य जजमान भी, एक पीठ के भी मुख्य जजमान हैं आप। देखो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, हर गांव के अंदर ये भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए, और इससे बहुत बड़ी हमें शिक्षा मिलेगी, और आने वाले हमारे जितने भी बच्चे युवा हैं ये अच्छे अपने रास्ते पे लग जाएंगे और अच्छा काम करना शुरू कर देंगे। अगर ये कथा के आयोजन नहीं होंगे तो हमारे पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बुरा प्रभाव पड़ सकता है। हाँ। इसी क्षेत्र की एक घटना है कि पिछले दिनों कुछ संदिग्ध यहाँ पे दिखाई दिए थे। तो देखो जहाँ वो दिखाई तो दिए, तभी भी लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि हमने कथा सुननी है, चाहे कथा में मर जाएं तो हमने कथा बैठ के सुननी है। तो कोई पीछे नहीं हटा। हमारी इंडियन आर्मी ने भी हमें साथ दिया बहुत बड़ा, और रोज़ के प्रतिदिन वो आकर ड्यूटी देते हैं जहाँ पे। हाँ, तो एक विशेष संदेश आप क्या देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो दिशाहीन हुई पीढ़ी है हाँ हमारी, तो वो तो जो नशे की लत में जा चुकी है, उनको यही संदेश देना चाहता हूँ। ऐसे जो जहाँ आयोजन होते हैं, यज्ञ होते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा होती है, वहाँ जाना चाहिए ज़रूर। उन्होंने बैठना चाहिए। वहाँ बैठने से और कथा श्रवण करने से उन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कम से कम एक बार जब कथा में बैठता है, वो सुनता है, भागवत कथा अभी सुनता है, तो क्या अभी सुना रहा हूँ। एक हमारे पास एक बल बाखर का एक नौ जुबा आया है, वो फौज में सर्विस करता है, तो बहुत नशा करता था। अभी 2 दिन हुए उसे को कथा सुनते हुए वो नशा से मुक्त हो गया। अभी बोलता है मैं नशा नहीं करूँगा। जय माता दी, जय माता दी। ये हमारे साथ आचार्य विशन दत्त जी, जो कि लम्मन दुर्गा माता मंदिर सेवा समिति के जो आचार्य हैं, जो जजमान हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भागवत कथा श्रवण करने से जो है हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है, और आया भी है। वह उन्होंने अपने उदाहरण के साथ हमें समझाया, बताया है। कैमरामैन सौरभ शर्मा के साथ चंद्र शर्मा, जम्मू दस्तक, सुंदरबनी। जय हिंद, जय भारत।